नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 13 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक आपने इस सेशन को लाइक ना किया तो फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, और 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यानी कि विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो बच्चों, विंडोज़ 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। यानी कि आपको सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, विंडोज़ 10 संबंध विंडोज़ के किस परिवार से है। यानी कि विंडोज़ 10 जो है उसका संबंध विंडोज़ के किस परिवार से आपको बताना है। तो बच्चों, उसका संबंध है विंडोज़ एनटी। यानी कि विंडोज़ एनटी से विंडोज़ 10 का यानी कि इसका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। यानी कि फोल्डर एवं फाइलों का कोई भी हम प्रबंध करें तो उसमें विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। अब किस विंडोज़ प्रोग्राम का। तो बच्चों, उसमें हम प्रयोग करेंगे एक्सप्लोरर। यानी कि एक्सप्लोरर विंडोज़ का हम प्रयोग करेंगे जब हम फाइल और फोल्डरों के प्रबंध में किसी भी कारण उससे हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक्सप्लोरर विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों बताया गया है, विंडोज़ शट डाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या। यानी कि किसी भी विंडोज़ को शट डाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो बच्चों, उसकी शॉर्ट कुंजी है जो है वो LTF4 है। यानी कि LTF4 से आपका विंडोज़ शट डाउन विकल्प पॉपअप हो जाता है। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का बच्चों जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों बताया गया है, इसमें बताया गया है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। यानी कि कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। तो बच्चों, उसका रहा बान न्यूमान का। यानी कि बान न्यूमान का योगदान सबसे अधिक रहा कंप्यूटर को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। यानी कि जो भी आपका प्रथम अंकीय कंप्यूटर था उसमें ब्लूप्रिंट नीला प्रिंट मतलब निकालने में सर्वाधिक विकास किसका रहा। तो बच्चों, रहा विकास चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक विकास रहा था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। यानी कि सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। वो हुआ था सन 1946 में। सन 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। यानी कि जो भी कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है। वो बच्चों कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। जो भी कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है, जो कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, वो बच्चों होता है CPU। CPU कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है, और CPU की आपकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों, CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यानी कि इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, CPU को। नेक्स्ट आपका बताया गया है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है आपका CPU। CPU कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका बताया गया है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम। यानी कि जो भी जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया उसके आविष्कारक कौन हैं। उसके बच्चों आविष्कारक हैं रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर। यानी कि दोनों ने मिलकर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए व बी दोनों लोगों ने, यानी कि रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर ने, दोनों ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका बताया गया है, संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। जो भी आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है। तो बच्चों, आईसी चिप बनी होती है वो बनी सिलिकॉन की। सिलिकॉन की आईसी चिप बनी होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की मतलब
परत चढ़ी होती है? तो बच्चों उस पर चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क पर परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है मेगाबाइट में मापते हैं, यानी कि मेगाबाइट होता है उसमें मापते हैं, क्या मापते हैं उसमें बच्चों? मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, यानी कि उसमें मापते हैं कि कंप्यूटर की जो भी स्मृति क्षमता है वो कितनी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, मतलब स्टोरेज जो माध्यम की क्षमता की इकाई वो क्या होती है? वो बच्चों होती है बाइट, यानी कि बाइट स्टोरेज माध्यम की क्षमता की एक इकाई होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB होता है वो किसके बराबर होता है? वो बच्चों होता है 1024 वाट्स के बराबर। 1 KB जो होता है 1024 वाट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है मेमोरी शब्द किसके संबंध है, यानी कि मेमोरी शब्द जो है वो किससे संबंधित है? वो बच्चों संबंधित है मेमोरी स्टोरेज से, यानी कि मेमोरी में जो भी होता है वो होता है स्टोरेज से संबंधित होती है, लॉजिक से नहीं, कंट्रोल से नहीं, इनपुट से भी नहीं, यानी कि स्टोरेज मेमोरी से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन के सिद्धांत पर, या फिर विद्युत, या फिर लॉजिकल, या फिर आपका दिया है गणना। यानी कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है बच्चों वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है आपका गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है पद MB जो होता है का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो MB होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है मेगाबाइट के लिए, यानी कि मेगाबाइट के लिए MB का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, यानी कि जो कोबोल भाषा है कंप्यूटर में वो किसके लिए उपयोगी है बच्चों? वो उपयोगी है आपकी व्यावसायिक कार्य के लिए, यानी कि वाणिज्य कार्यों के लिए। इसमें जो भी कोबोल भाषा होती है वो आपकी एक व्यापार के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, व्यवसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रोग्राम है सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, यानी कि सबसे सर्वप्रथम, यानी प्रोग्राम के हेतु जो भी सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो बच्चों सबसे पहले जो प्रोग्राम है जो विकसित की गई भाषा है वो आपकी है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो भाषा है वो कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा है विकसित की हुई। तो बच्चों आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रन जो भाषा है वो सबसे पहले विकसित की हुई भाषा है कंप्यूटर की। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो समान है, यानी कि इंग्लिश भाषा के समान जो उच्च स्तरीय भाषा है वो कौन सी है? तो बच्चों वो भाषा है आपकी कोबोल। कोबोल जो भाषा है वो एक अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है बेसिक जो भाषा होती है का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो बेसिक भाषा होती है उसका आपको बताना है किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, या फिर वैज्ञानिक गणना है, तो या फिर बच्चों को सिखाने हैं, तो या फिर प्रारंभ से सरल, मतलब प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए। जो बेसिक चीज़ होती है वो एक होती है प्रारंभ से सरल भाषा को सीखना, यानी कि बेसिक चीज़ों को सीखना, वही आपकी बेसिक भाषा कहलाती है। छोटी छोटी चीज़ों को सीखना मतलब शुरू से ही सरल भाषा को सीखना एक बेसिक मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए किया जाता है बच्चे को छोटे पर से ही उसे बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं क्या है या क्या नहीं है। तो बच्चों हो जाएगा आपका राइट आंसर डी वाला, प्रारंभ से सरल भाषा को सीखने हेतु। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है वो कहलाती है, यानी कि जो भाषा होती है जिससे कंप्यूटर समझता भी है और निष्पादित भी करता है वो क्या कहलाती है? वो बच्चों एक कंप्यूटर जो भाषा को समझता है वो क्या कहलाती है? एक मशीनी भाषा, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा समझेगा, मशीनी भाषा समझेगा, हमारी तुम्हारी भाषा थोड़ी नहीं समझेगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है ईमेल का फुल फॉर्म, यानी कि जो ईमेल होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका बच्चों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आपका बताया गया है विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, यानी कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट दिया है एप्पल के द्वारा, IBM के द्वारा, या फिर दिया है मतलब विप्रो के द्वारा, या फिर दिया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो बच्चों आपको बताना है कि जो विंडोज़ का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया था? वो बच्चों किया गया था आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट आपका बताया गया है वीडियो मेल से हमें क्या भेज सकते हैं। जो वीडियो मेल होता है उससे हम क्या भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, मतलब वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो बच्चों वीडियो मेल जो होता है उससे हम ये सभी चीज़ें भेज सकते हैं जो भी आपकी हैं। तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, वो जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है भारत में सिलिकॉन वैली है, यानी कि जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है भारत में। तो बच्चों सिलिकॉन वैली है वो आपकी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में आपकी भारत में जो भी सिलिकॉन वैली है। नेक्स्ट आपका बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट बच्चों क्या है आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एक निर्माण करने की संस्था है। माइक्रोचिप यानी कि माइक्रो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने की संस्था है। बच्चों जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन का विकास किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।